राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 9 सवाल नंबर 4। एक्सरसाइज है तुम्हारा 4.5। बात को समझो और अपने लोगों का इसका गुणनखंड निकालना है। मुद्दा समझो भाई कि इस पर पावर 5 है, इस पर पावर तुम्हारा 2 है। यहाँ पर जो तुम्हारा वेरिएबल टर्म है इस पर पावर 5 है, इस पर पावर 2 है। तो अपने लोगों को कॉमन ले लेना है इस चीज को कि यदि 2 है तो इसमें भी 2 होगा, क्या है कि 5 है पावर। और इसको पहले सजा करके लिखो, x पर पावर कर दो 3 इंटू एक्स पर पावर कर दो 2 प्लस 27 एक्स पर पावर हो गया 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों को बाहर कर लो और ये दोनों को गुना करेंगे तो पावर 5 पूरेगा। एक्स पर पावर हो गया तुम्हारा 2, अंदर में बचा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 27। बात को समझना भाई। अब यहाँ पे अपने लोगों का फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगाने से पहले इसको एक बार सरिया के लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे कर दो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब जो है कि 27 होता है। बात को समझो भाई। और यहाँ पे फार्मूला लगेगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ए प्लस बी फार्मूला की होता है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। ये है तुम्हारा फार्मूला। अब उस फार्मूले पे बैठाओ। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो ए का काम क्या कर रहा है, एक्स। ई कर रहा है तुम्हारा ए का काम और ई कर रहा है तुम्हारा बी का काम। अब जहाँ पे ए बी है बैठाते चले जाओ। ए है यहाँ पे धर दो एक्स प्लस बी है, बी पर धर दो 3 बी के जगह पे, फिर इंटू है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे अपने लोग एक्स स्क्वायर माइनस है ए बी। तो यहाँ पे एक्स गुना कर दो बी, एक्स गुना बी, फिर प्लस है यहाँ पे बी स्क्वायर। तो बी का मान है तुम्हारा 3, तो यहाँ पे कर दो 3 का स्क्वायर। और यहाँ हो गया तुम्हारा कितना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। ध्यान से देखो, इसमें देखो ए बी पर पावर 7 है, इसमें बी ए पर पावर 7 है। मुद्दे को समझो। अपने लोगों को करना की है, इससे ए बी को कॉमन ले लो, इससे भी ए बी को कॉमन ले लो। सबसे पहले कॉमन लेने से पहले इसको लिखेंगे कैसे, ए गुना ए बी गुना बी पर पावर 6। अच्छा, इस पर ना है कुछ तो एक है, एक एक को 6 से जोड़ेगा तो 7 उड़ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दो। इसको भी लिखो बी ए गुना ए पर पावर 6। फिर देखो ए पर पावर ना है कुछ तो एक है, 1 और 6 7 उड़ गया। अब इसके नीचे में डंटा दे दो और जिसके नीचे में डंटा देते हैं उसको बाहर करते हैं, कर दो ए बी। अंदर में बचा तुम्हारा बी पर पावर 6 और ए पर पावर 6। ये इस तरह से, और बात यहीं ख़त्म नहीं होगा। बात को समझना। ये ए बी को रहने दो। अब इसको एक बार ऐसे लिख दो। पहले इसको लिखते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब और बी स्क्वायर का होल क्यूब। उल्टा पुल्टा कर सकता है। बी स्क्वायर का होल क्यूब, 3 दूना हो गया 6, 3 दूना हो गया 6, काम बन चुका है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं अपने लोग, ध्यान से देखना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। ये काम तुम्हारा बन चुका है। मुद्दे को समझेगा भाई। ये देखो एक्स का काम ए कर रहा है ए स्क्वायर और वाई का काम कर रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा ए बी बाहर में रहेगा, ए बी बाहर में दे दिया है एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर दे दो फिर प्लस बी स्क्वायर दे दो सुबुक से, इंटू है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का कर दो होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स का काम फिर कर रहा है ए स्क्वायर गुना हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
अब एक चोट और लिखेंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये देखो तो इस पर पावर दो है, अंदर में पहले से दो है, दो दूना कितना हो गया 4। ए पर पावर हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस बी पर पावर फिर हो गया 4। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई तुम लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6। 8 ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 बी प्लस सी का होल क्यूब। मुद्दा को समझेगा भाई। अपने लोग सबसे पहले इसको मान लो, लेट कर देते हैं, लेट एक्स बराबर ए प्लस बी मान लेते हैं, y बराबर बी प्लस सी मान लेते हैं। इसको कर दो समीकरण 1 या स्टार कर दो, जब जरूरी पड़ेगा इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सॉल्व लिख दो। अब अपने लोग देखो की होता है, 8 ई पूरे को माने हैं x, तो यहाँ पे कर दो एक्स क्यूब प्लस 27 और यहाँ पे इसको कर दो अपने लोग बी क्यूब। ध्यान से देखेगा, ओहो वाई क्यूब ना, इसको कर दो वाई क्यूब। बात को समझना भाई। अब इसको अपने लोग देखो 2 का क्यूब या 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं एक के बार में, और प्लस 3y का कौन सी लिख सकते हैं होल क्यूब। और ये आ गया तुम्हारा फार्मूला पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पे। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला की होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ई हो गया तुम्हारा फार्मूला। तो इसको पूरा पूरा घेर दो, इसको भी पूरा पूरा ऊपर से घेर दो। अब देखेगा ध्यान से, ये कर रहा है तुम्हारा ए का कम और ये कर रहा है बी का कम। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 2x प्लस 3y इंटू, फिर दे दो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर दे दो सुबुक से, और माइनस दे दो 2x गुना 3x दे दो, और प्लस 3y का कर दो होल स्क्वायर। ये तुम्हारा काम यहाँ पे बन चुका है। बात को समझना भाई। इसको देखो तो 2x प्लस 3y ऐसे लिख दो पहले। ये हो गया तुम्हारा 4x स्क्वायर, 3 दूना 6xy, y ने यहाँ पे 6xy, और प्लस हो गया 3 तिया 9y स्क्वायर। अब तुम लोग यदि यहाँ पे सोच रहा है कि ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया, तो गलत सोच रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने लोग की करते हैं, बात को समझेगा। 2 इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे ए प्लस बी, कौन चीज से, समीकरण स्टार से, या तुम यहाँ पे लिख सकता है समीकरण स्टार से। स्टार समीकरण की है। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 को रहने दिए, एक्स के जगह पे रखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी रख दियो, फिर प्लस है 3 इंटू वाई के जगह पे रखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी, और इसको पूरा पूरा घेर दो। फिर यहीं पे ये गुना में है ना 4x स्क्वायर। बात को समझो, 4x स्क्वायर है, तो अपने लोग यहाँ पे 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस दे दो 6 इंटू एक्स प्लस वाई है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे प्लस 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेगा भाई, अभी लंबा चलेगा। अब इसको गुना कर दो 2a प्लस 2b, इधर गुना करो 3b प्लस 3c, 3b प्लस 3c। ये काम बन चुका है अपने लोगों का। अब यहाँ पे और लंबा चलेगा,
गुना है गुना दे दो, 4 इंटू, इसको बैठा दो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो चुका है तुम्हारा। मुंदो माइनस है, माइनस दे दो, ध्यान से देखना भाई। 6 इंटू, अच्छा इस जगह हटेगा ना, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 6 इंटू ए गुना बी ए बी, ए गुना सी ए सी, बी गुना बी बी स्क्वायर, बी गुना सी प्लस बी सी, इसको भी ढक दो। फिर 9 है, 9 को बाहर में रखो प्लस के साथ में। अब यहाँ पे बैठाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको ढक दो। देख रहा है भाई सवाल कहाँ से कहाँ चला गया है। अभी देखो, अब हम इसको इधर मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। लो, इसको भी ले लो, ध्यान से देखेगा भाई। अब अपने लोग यहाँ पे ये सवाल, यही है तुम्हारा सवाल मैन, बराबर यहाँ पे देखो 2a किधरों न है, 2a है तो 2a को रहने दो, 2a को रहने दिया। फिर देखो 2b 3b 5b हो जाएगा प्लस 5b, और प्लस हो गया तुम्हारा 3c, प्लस दे दो 3c, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। अब यहाँ पे इंटू कर दिए हैं, 4a को इससे गुना कर दो 4 से, ये हो गया तुम्हारा 4a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा तुम्हारा 4b स्क्वायर, 4 दूना हो जाएगा 8ab, प्लस हो जाएगा 8ab। ये भी तुम्हारा काम बन चुका है, इसको भी हटाइए दिया जाए तो ठीक रहेगा। ये हटा दो, ये भी हटा दो। अब गुना कर दिया जाए, गुना इसका हो गया है 8 तक। अब 6 से गुना करो, और इसमें सब में गुना करेंगे, सब माइनस में आ जाएगा तुम्हारा, इसमें डंटा दे दो, -6ab, 6 से गुना करेंगे -6ac, 6ac, 6 को b से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 6b स्क्वायर, 6 को इससे गुना करो, माइनस ना होगा, माइनस 6b स्क्वायर माइनस 6bc, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब इसमें 9 से फिर गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे प्लस 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर, अच्छा फिर हो जाएगा प्लस 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर, इसको करो 9 दूना 18bc, प्लस कितना हो गया 18bc। ये देखो तुम्हारा यहाँ तक आया है सवाल। अब इसको फिर हल करते हैं, ध्यान से देखेगा भाई। 2a प्लस 5b प्लस 3c, अच्छा अब इसमें ए स्क्वायर जहाँ जहाँ है ए को जोड़ दो, इसको डंटा देते हैं नीचे में, खोजो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कहीं ना है, तो अपने लोग जो है कि 4a स्क्वायर को लिख दो, इसका कहानी खत्म हो चुका है। 4b स्क्वायर, इसके नीचे में हम कट्टी देते हैं, 4b स्क्वायर 9b स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर, 3 जगह है। अच्छा 9 4 13, 13 में से 6 चला जाएगा, देखो ये माइनस में है, ये दोनों तुम्हारा प्लस में है। 9 4 13, 13 में से 6 चला गया, बचा तुम्हारा क्या गो 7 गो, 7b स्क्वायर, ये कट्टी वाला तुम्हारा खत्म हो गया है। अच्छा इसमें देते हैं अपने लोग डंटा, फिर डबल डंटा,
8 AB, इसमें भी डबल डंडा दे दो 6 AB, और कहीं पे है तो देख लो, नहीं है कहीं पे। 8 गो में से 6 गो घट जाएगा, प्लस बचेगा तुम्हारा 2AB, ये बचा। अब अगला मुद्दा समझो, फिर कौन सी बचा हुआ है, तुम्हारा बचा हुआ है ये दोनों ठो बिना डंडा वाला, BC नहीं, ये देखो इसमें डबल कट्टी करो, डबल कट्टी, या नहीं तो स्टार दे दो, यहाँ पे स्टार, यहाँ भी कर दो स्टार, यहाँ भी कर दो स्टार। ये देखो -6 AC है, न है इसमें, ये अलग है, AC है, और यहाँ BC है। चलो पहले BC वाला को लिख देते हैं, ये दोनों का कहानी खत्म कर दो। BC को, ये है 18 गो, ये है तुम्हारा 6 गो, यहाँ पे कर दो प्लस 12 BC। अच्छा, अब बचा हुआ तुम्हारा यही दोनों ठो है, माइनस कर दो 6AC, प्लस हो गया तुम्हारा 9C²। अब ये दोनों बचा हुआ था तो इसलिए इसको लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा और सरिया के हम लिखेंगे, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखेगा तब जाके समझ में आएगा। ध्यान से देखना भाई, ये हो गया तुम्हारा 2A + 5B + 3C, और इसको देखो 4A² लिख दो, प्लस 7B² लिख दो, और पहले C² वाला को लिख दो, ये है ना C² वाला, प्लस 9C², प्लस हो गया तुम्हारा 2AB प्लस 12BC - 6AC। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया भाई। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना।